स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेटा इसके 8 क्वेश्चंस जो है हम रिवाइज कर चुके थे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 9th क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या था। 9th क्वेश्चन था व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड गिव एग्जांपल्स। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट इवोल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड विच इज इंडिकेटेड बाय, जिसको हम इंडिकेट करते हैं प्लस हीट साइन से ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो क्या बोलेंगे? इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवोल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान जो है क्या होगी? हीट इवोल्व होगी, जिसको हम इंडिकेट करेंगे विच इज इंडिकेटेड बाय प्लस हीट साइन, प्लस हीट साइन ऑन द राइट हैंड साइड, on the right hand side of the equation। एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा एग्जाम्पल क्या देंगे हम? जैसे CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड और गिव्स अस CaOH ट्वाइस एक्वस और प्लस हीट। तो ये राइट हैंड साइड में हमने क्या कर दिया? प्लस हीट साइन से जो है इंडिकेट कर दिया है, और ये किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा? बिल्कुल एक्सोथर्मिक का अपोजिट, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस इन दिस रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, इसमें जो है हीट एब्जॉर्ब होगी, विच इज इंडिकेटेड बाय प्लस हीट साइन ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। एग्जाम्पल N2 गैस प्लस O2 गैस प्लस हीट गिव्स अस 2NO गैस, गैसियस स्टेट के अंदर है। तो ये बेटा किसका एग्जाम्पल हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी के अंदर था 10th क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन को जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर किया गया है, एक्सप्लेन कीजिए। तो रेस्पिरेशन के दौरान होता है क्या है बेटा? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या करता है? कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। और क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को। तो रेस्पिरेशन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा? एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्या होता है रेस्पिरेशन इक्वेशन में? अगर हम इसको बताएं C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया गैसियस स्टेट में, प्लस 6H2O वाटर लिक्विड एंड गिव्स अस 6CO2 गैसियस प्लस 12H2O लिक्विड और प्लस एनर्जी। तो इसमें एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही है। तो ये क्या है बेटा? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, इसको कंसिडर्ड किया गया है रेस्पिरेशन को। तो ये था 10th क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 11th क्वेश्चन।
11th क्वेश्चन में क्या है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। हमें क्या बताना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उनको हम बिल्कुल अपोजिट क्यों मानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, और दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए जो है एक एक एग्जाम्पल हमें या इक्वेशन जो है वो राइट करनी है, बतानी है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या बना देते हैं, सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, और क्या बना देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। और लार्ज अमाउंट के अंदर जो है हीट इसमें इवोल्व होती है, आल्सो लार्ज अमाउंट हीट इज इवोल्व्ड ऑफ हीट इज इवोल्व्ड। जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी, इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी in breaking down one substance into two or more substances। कहता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर तो क्या हो रहा था बेटा, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे और इसमें लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व हो रहा था। जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे फिर वो हीट की फॉर्म में हो, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। और इस एनर्जी का यूज किस में होता है, एक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। तो ये जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन इस तरीके से जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट कहलाती है। अब इनकी एक एक रिएक्शंस हम आपको बताते हैं। N2 + 3H2O, 2NH3 प्लस क्या हो रहा है, हीट। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जबकि 2NH3 प्लस हीट क्या प्रोवाइड करता है हमें, N2 + 3H2। ये क्या हो गई, डीकम्पोजिशन। एक सब्सटेंस को दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में तोड़ना क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हो गया बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर 12th क्वेश्चन हमारा है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हमें जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की एक इक्वेशन जो है शो करनी है, जिसमें एनर्जी जो है एक इक्वेशन में हीट की फॉर्म में सप्लाई हो रही है और दूसरे में लाइट की फॉर्म में और तीसरी में इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो हम कैसे शो करेंगे बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं या फर्स्ट पार्ट करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एग्जाम्पल क्या देंगे इसका, CaCO3 सॉलिड, या जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैसियस फॉर्म में। तो इसमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है हीट का। दूसरा हमें शो करना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट 2AgCl सॉलिड, सिल्वर क्लोराइड जिसको बोलते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, 2Ag सॉलिड सिल्वर जिसको बोला जाता है, और Cl2 क्लोरीन गैसियस फॉर्म के अंदर। तो इसमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट का। और लास्ट हम शो करेंगे बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन
involving absorption of electrical energy. Absorption of electrical energy. Energy 2H2O वाटर हो गया लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट हम कह सकते हैं, किसमें तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा इसको 2H2 प्लस O2 गैसीय स्टेट है ये दोनों बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हमने क्या शो कर दिया बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।